हेलो स्टूडेंट्स, तो भैया आज हम जानने वाले हैं आपकी कक्षा 12वीं के बोर्ड्स का एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो सबसे ज्यादा वो बोर्ड्स वाला ये तो क्वेश्चन तय है, बनता ही ऐसे। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर वर्ष उठा के दे देता है, यानी कि इस टॉपिक को समझना और सही से क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक छोटे से वीडियो के अंदर हम करीब 5 से 7 नंबर के भाई क्वेश्चन तय कर देंगे, एकदम फिक्स कर देंगे। तो आखिर तक बने रहिए। यहाँ पर हम टॉपिक लेके आए हैं संबंध। इस संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संबंध के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर है कि भाई रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। उसके बाद आपके पास आएगा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ये 3 चीजें हैं, एक एक करके सबको डिटेल समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या है? तो रिक्त संबंध के लिए क्या है, कोई भी एक समुच्चय आपके पास होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ए समुच्चय है। अब कभी कोई संबंध जो ए से ए पर ही संबंध हो रहा है, यानी ए पर परिभाषित कोई संबंध है, उसके अंदर अगर आपको रिलेशन कोई ढूंढने के लिए कहा जाए, संबंध ढूंढने के लिए कहा जाए, और वो संबंध बन ही ना पा रहा हो, कैसे नहीं बन पा रहा हो, तो वो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे कि कोई भी एक ए समुच्चय है। डन, ठीक है। अब ए समुच्चय के बाद इससे कुल कितने प्रकार से रिलेट किए जा सकते हैं? ए पर परिभाषित फलन क्या है? तो ए पर परिभाषित फलन ये ए क्रॉस ए को हम ए पर परिभाषित फलन कहा जाता है, सॉरी ए पर परिभाषित संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये ए पर परिभाषित है, ये वाला जो है इसे कहेंगे ए पर परिभाषित है। ठीक है, ए पर परिभाषित हो गया, डन। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं ये जो ए पर परिभाषित है ए क्रॉस ए है। अब अगर आपसे कहा जाए कोई एक संबंध है, अब मैं संबंध पकड़ता हूं कौन सा वाला, तो संबंध हम यहां पर पकड़ रहे हैं भैया, ये रहा हमारे पास पहला ये R1 वाला संबंध। अगर R1 आपके पास इसे कह रहा है कि भाई A इक्वल टू में 5B है, भाई देखो टोटल क्या बन सकता है, टोटल ये बन सकता है। ठीक है, टोटल ये बन सकता है, जो कि हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब A क्रॉस A कर रहे हैं, जो कि कार्तीय गुणन होता है, और यही बनेगा। अगर मैं कहूं मुझे संबंध चाहिए ये वाला, कहना क्या चाह रहा है, पहला वाला अवयव दूसरे वाले का 5 गुना है। क्या आपको कहीं पर भी दिख रहा है पहले वाला दूसरे का 5 गुना है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस संबंध के अकॉर्डिंग कुछ संबंध बन ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं उसको लिखूंगा क्या, फाई लिखूंगा। देख पा रहे हो, फाई लिखा गया है, यानी कुछ संबंध बन ही नहीं पा रहा। और जब कोई संबंध बन ही नहीं पा रहा, आपको क्वेश्चन में दिया है ये रहा संबंध, और ये संबंध इसके अंदर है ही नहीं है, तो इसे कहा जाएगा रिक्त संबंध। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं, जब कभी इसके अंदर रिक्त संबंध की बात की जाए, जब कभी कोई भी संबंध जो होता है वो फाई के बराबर होता है, ठीक है, और वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए के, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो फाई हो रहा है, मतलब वो खाली है, रिक्त संबंध हो गया, डन। नेक्स्ट की बात करता हूं सार्वत्रिक संबंध, यानी सब कुछ की बात कर रहे हैं। जब कभी किसी भी संबंध के अंदर सब कुछ आ जाए तो उसे कहा जाएगा सार्वत्रिक संबंध। यानी कि हम देख पा रहे हैं ए क्रॉस ए कहा जाएगा, जो कि सार्वत्रिक संबंध होगा। अर्थात मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये ए क्रॉस ए खुद अगर एक संबंध बन जाए आपके सामने, जैसे मैंने इसे R2 मान लिया, ये एक संबंध आपके सामने बन जाए, तो आप इस संबंध को कहोगे भैया ये तो टोटल वाला बन गया। जब टोटल वाला बन जाए तो उसे हम कहते हैं क्या भाई, तब उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2 टॉपिक हो गए जो कि शुरुआत वाले हो गए। इसके बाद आता है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन तय है आना, बिल्कुल तय। अब बताता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि जब कभी कोई भी 2 अवयव सेम वाले आपके संबंध के अंदर बैठे हुए हों, तो इसका मतलब वह संबंध आपका रहेगा स्वतुल्य। क्या भाई, स्वतुल्य रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कभी भी सेम नंबर जो है, एलिमेंट जो है, वो आपके संबंध में बैठे हुए तो स्वतुल्य होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बताना चाहूं कि इसके अंदर ये वाला जो आर संबंध के तौर पर हम देख रहे हैं, यहां पर मैंने देखा इसके अंदर कि भाई आपके पास ये 1-1 भी मौजूद है, 2-2 भी मौजूद है, और 3-3 भी मौजूद है। तीनों चीजें मौजूद हैं, यानी सेम नंबर वाले बैठे हुए हैं। इसका मतलब आप कहोगे कि ये जो आर आपको दिख रहा है, ये आर जो आपके दिख रहा है, ये आपका स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो कि सेम वाला इसके अंदर बैठा हुआ है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम सम्मित की बात करते हैं। अगर आपके पास ए है और बी है, भाई मैं यहां पर कहता हूं जब ए बी कोई भी है, कोई 2 अवयव है जो कि आपका संबंध के अंदर है बैठा हुआ, आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई ये तो संबंध में है। अब आपको चेक करना है क्या इसका उल्टा भी संबंध में है, यानी ए बी संबंध में है, तो क्या बी और ए भी संबंध में आपको दिख रहा है? अगर वो दिख रहा होगा तब तो सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में की बात करता हूं। यहां पर हम बात करते हैं इसी संबंध के अंदर, ये आर वाले के अंदर की बात की जाए, आर में की बात की जाए, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं जैसे 1-2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 जो है ये आपका आर के अंदर है, चलो ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा मैंने 2-1 किया, तो क्या ये आपको आर के अंदर दिख रहा है? तो सर 2-1 तो इसके अंदर नहीं है इसके अंदर 2-1। जब 2-1 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आपका
नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। अर्थात मैं कहूंगा कि भाई इसमें लिखता हूं तब R जो है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। यानी सम्मित की कंडीशन क्या हुआ करती है, तो अगर ए बी जो है आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तब उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। डन। अब आते हैं संक्रामक पर, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका सकता है जब मैं कहूंगा, भाई याद रखना इसमें 3 एलिमेंट के साथ, 3 अवयव के साथ खेला जाता है। यहां पर हम देखेंगे भाई अगर ए और बी आपके पास है, वो आपका संबंध के अंदर बैठा हुआ है, यानी वो संबंध में है, ये होना अनिवार्य है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि बी और सी जो है ये भी संबंध के अंदर बैठा हुआ है, ये भी संबंध में बैठा हुआ है। तब आपको चेक करना है भाई क्या, तब आपको चेक करना है कि पहला और अंतिम वाला यानी ए और सी जो है ये भी संबंध के अंदर है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। क्या भाई, पहला और अंतिम वाला क्या ये संबंध में है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। डन। अब जैसे कि मैं पीछे की बात करता हूं, यहां पर जो हमने एक एग्जांपल देखा था उसके तहत हम देखें इस संबंध के अंदर ही, यहां से मैं देख पा रहा हूं इस वाले संबंध के अकॉर्डिंग या आर के अकॉर्डिंग, आर में ही हम बात कर रहे हैं भाई ये R1 है, वो R2 है, और ये वाला सिर्फ R है। मैं आर में चेक कर रहा हूं। आर में चेक हमने किया तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं संक्रामक के लिए, तो भाई पहले मैं कोई भी अवयव एक लेता हूं, जैसे कि मैंने इसके अंदर ले लिया 1 3, भाई मैंने लिया 1 3 जो कि आपका आर के अंदर है, क्या है, तो सर हाँ ये रहा 1 3 है। अगर मैं 1 3 लेता हूं तो अब मैं 3 रखूंगा, 3 रखने पर 2 आ रहा है तो 3 रखने पर 2 आ जाएगा। हाँ जी ये भी आ रहा है, ये 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब थर्ड चेक करूंगा क्या, इसका पहला और इसका अंतिम वाला, तो मैं यहां पर देखता हूं तब हमें चेक करना है 1 और 2 क्या ये भी संबंध के अंदर है। तो मैंने देखा कि 1 और 2 हाँ जी ये भी संबंध में है, ये भी संबंध में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब हम कहेंगे तब आर जो है संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं। डन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि जो मैंने कहा ये दोनों क्वेश्चन में दिए होने चाहिए और वो दिया हुआ ना रहे, दोनों में से मान लो कोई एक दिया हुआ ना रहे, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो अगर भैया ऐसा हो गया ना कि भाई ये नहीं दिया हुआ है, तो ये है भैया क्वेश्चन बनाने वाले की गलती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस पर ठप्पा लगा देंगे कि भैया तू संक्रामक है, काहे फेल होगा, तू भी पास होगा, क्योंकि गलती तेरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे कहोगे कि तू संक्रामक है, यानी अगर ये शुरू का 2 नहीं दिया हुआ, दोनों में से कोई एक भी मिस हो गया, तो ऐसी कंडीशन आप कहोगे कि तू संक्रामक है और सीधे संक्रामक घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, 5% चांस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कोई बन जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज आपको दोनों तो दिए ही रहेंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइनली जान चुके हैं कि ये जो संबंध है उसके प्रकार के बारे में, कितने प्रकार हैं और कैसा क्या उसका फुल्ली कॉन्सेप्ट है। पूरे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब इसी के आधार पर ढेर सारे अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप हमारी क्लासेस में जरूर जुड़िए। ठीक है, क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए आपके अपने चैनल पर जो कि है यूपी बोर्ड साइंस अड्डा 247। इस पर जुड़े रहिए भाई और मज़ा तो आता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।